मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसे कितने चिरंजीवी हैं जो आज तक जीवित हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान के अलावा 7 और ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में अमर माना गया है। इनमें हनुमान से लेकर अश्वत्थामा और राजा बलि जैसे चिरंजीवियों के नाम भी शामिल हैं। परशुराम को श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे आज अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। शिवजी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था, जिसे ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण के बारे में भला कौन नहीं जानता है, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम हो कि उन्हें भी अमर होने का वरदान प्राप्त था। सत्य का साथ देने वाले विभीषण की मदद से ही भगवान राम ने रावण का संहार किया था। राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। तीसरा है राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर कब्जा करने के लिए जाना जाता था। एक बार सभी देवता उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने 52 अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी, और इस तरह श्री हरि ने 2 पग में पृथ्वी और तीसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। भगवान ने राजा बलि को पृथ्वी और स्वर्ग के बदले पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि पाताल लोक में आज भी राजा बलि का राज है। चौथा है ऋषि मार्कंड। ऋषि मार्कंड भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंड ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। 5वां है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें भगवान श्री हरि नारायण का अंश माना जाता है। महर्षि वेद का नाम कृष्णद्वैपायन था। वह पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल की अवतार के साथ भी रहेंगे। छठा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत युद्ध में ये कौरवों के सेनापति थे। अश्वत्थामा एक श्राप की वजह से अमर हो गए थे। उनके माथे पर एक अमर मणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन ने दंडवश निकाल लिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत काल तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया था। 7वां है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वह अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। कृपाचार्य को ऐसे ही सुकर्मों की वजह से अमरत्व का वरदान प्राप्त था। 8वां है हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया गया है। बजरंगबली को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ वैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की।
तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार किसी न किसी रूप में इन 8 चिरंजीवियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी गूगल सहित कुछ ग्रंथों से ली गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।